हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है 18 उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो बेसिकली मैंने आपको एपिसोड 5 से लेकर 10 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में एपिसोड 11 से लेकर 15 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर जोहा होता है वो किम हना से पूछता है कि वो स्कूल के बाद कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाएगी पढ़ने। तो यहाँ पर जो जोहा होता है वो किम हना को कहता है कि वो दोनों कहीं घूमने चलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर जो सियोंग यूनिवर्सिटी होती है उसने फेस्टिवल क्लब लगाया होता है और यहाँ पर जोहा और किम हना घूमने आते हैं। तो यहाँ पर जब जोहा और किम हना घूम रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बॉय आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो लोग फ्री में फ़ोटो खींच रहे हैं नए कपल्स की। अब यहाँ पर जो किम हना है वो तो मना कर देती है कि वो कपल्स नहीं है, बट यहाँ पर जोहा कहता है कि वो दोनों कपल्स हैं। मतलब यहाँ पर जो जोहा है वो किम हना से छुपाने के लिए कहता है कि आज के लिए वो कहे सभी से कि वो दोनों कपल्स हैं। अब यहाँ पर वो दोनों फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अब यहाँ पर जब वो दोनों घूम रहे होते हैं उस फेस्टिवल क्लब में, तभी वहाँ पर कुछ बैंड ग्रुप्स के जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, मतलब अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। और यहाँ पर जो किम हना है वो जोहा से कहती है कि उन्हें वहाँ जाकर उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम हना और जोहा होते हैं वो दोनों बैठकर बैंड बॉयज़ की सिंगिंग की परफॉर्मेंस सुन रहे होते हैं। अब तभी वहाँ पर जिस लड़के ने उन दोनों की फ़ोटो ली थी उसके साथ एक लड़की और आती है और वो किम हना से कहती है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर वो लोग किम हना का और जोहा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बताती है कि वो लोग सियोन यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि सियाउल में है, और यहाँ पर उन्होंने फेस्टिवल क्लब लगाया है। इसके बाद जो लड़की होती है वो जोहा का इंटरव्यू लेती है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जोहा अपना नाम बताता है। इसके बाद जो लड़की होती है वो जोहा से उसकी पैशन पूछती है। तो यहाँ जोहा बताता है कि उसे आर्ट करना बहुत पसंद है, मतलब ड्राइंग का पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो किम हना से भी पूछती है कि उसे क्या पसंद है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि उसे ब्रॉडकास्टिंग और जर्नलिज्म, मतलब यहाँ पर उसे जर्नलिस्ट बनना पसंद है। अब यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो किम हना से पूछती है कि वो किस किस क्लब में गई। तो यहाँ पर जो किम हना है वो बताती है कि वो पहले फोटोग्राफी क्लब में गई, फिर मैजिकल क्लब में गई और इसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब में गई। अब यहाँ पर जो लड़की इंटरव्यू ले रही होती है वो किम हना से पूछती है कि क्या उसने किसी क्लब को ज्वाइन करने की सोची है, और यहाँ पर जो किम हना है वो मना कर देती है। अब यहाँ पर फाइनली इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर जो जोहा होता है वो कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, और यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो उसका बाहर इंतजार करेगी। अब यहाँ पर जो किम हना होती है वो उन दोनों, मतलब जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया होता है, उनके पास जाती है और यहाँ पर वो पूछती है कि वो लोग सियाओ यूनिवर्सिटी में ब्रॉडकास्टिंग क्लब में करते क्या हैं। तो यहाँ पर वो लड़की बताती है कि वो लोग ऐसे ही फेस्टिवल क्लब्स में जाया करते हैं और वहाँ जाकर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं फेस्टिवल क्लब के बारे में, और फिर उन कपल्स की फ़ोटो खींचकर अपने स्कूल के पेज में लगाया करते हैं, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के क्लब के पेज में लगाया करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें एक जर्नलिस्ट की तलाश है। अब यहाँ पर जो लड़की होती है जिसने किम हना का इंटरव्यू लिया होता है वो पूछती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उनके साथ काम कर सकती है, बट यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो अभी स्कूल में है, बट वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर अप्लाई करेगी। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर जोहा और किम हना एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर जो किम हना है वो जोहा से कहती है कि वो उसने फाइनल कर दिया है कि वो एक जर्नलिस्ट बनेगी। अब यहाँ पर जो जोहा है वो कहता है कि उसने अपना अचानक से मन बनाया, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो उस गर्ल से जिसने आज उसका इंटरव्यू लिया उससे इम्प्रेस हो गई और इसीलिए अब वो भी जर्नलिस्ट का काम करेगी। अब यहाँ पर जो किम हना होती है उसे भूख लगी होती है और यहाँ पर जोहा उसे कैफ़े में ले जाता है, जहाँ पर चा क्यून यून काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर चा क्यून होती है वो अपना मेकअप कर रही होती है और वहाँ पर उसके साथ जो एक और होती है, मतलब जो उसके साथ काम करती है, वो छा यून से कहती है कि वो अगले 2 दिन से काम कर रही है, बट जो छा यून है वो सिर्फ अपना मेकअप करती रहती है, तो वो भी उसके साथ काम करे। अब तभी वहाँ पर जोहा और किम हना आ जाते हैं और यहाँ पर जो छा यून होती है वो उन दोनों को एक साथ देखती है और यहाँ पर वो उन दोनों की फ़ोटो खींच लेती है। अब यहाँ पर जोहा है वो डबल बर्गर्स ऑर्डर करवाता है, मतलब 2 की 4 बर्गर्स ऑर्डर करवाता है और यहाँ पर जो किम हना है वो जोहा से पूछती है कि वो इतने सारे बर्गर्स क्यों ऑर्डर करवा रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर जोहा होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। तो अब यहाँ पर जोहा और किम हना जो होते हैं वो दोनों ब्रेड खरीद लेते हैं। इसके बाद जो किम हना होती है वो पूछती है जोहा से कि वो दोनों कहाँ बैठ कर खाएँ। तो यहाँ पर जो जोहा होता है वो कहता है कि क्यों ना वो उसके घर चले खाने के लिए, क्योंकि उसका घर जो है वो कैफ़े से बहुत पास में है। अब यहाँ पर जो चा यून होती है वो ये बातें सुन लेती है और वो चौंक जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर जो जोहा और जो किम हना है वो दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ पर जो किम हना होती है वो जोहा के रूम में
चा किन यून और एबोराम को देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एबोराम है वो बताती है कि वो लोग जुहा के घर हमेशा गेम खेलने आते हैं। अब यहाँ पर जो किम हना है वो जुहा से कहती है कि उसे प्यास लगी है। अब यहाँ पर जो जुहा होता है वो फ्रिज से पानी निकालने जाता है और यहाँ पर जो किम हना है वो देखती है कि फ्रिज में सिर्फ वाटर बॉटल्स ही हैं, मतलब फ्रिज में और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो जुहा से पूछती है कि क्या वो अपने फ्रिज में सिर्फ वाटर बॉटल्स ही रखता है। तो यहाँ पर जो जुहा है वो कहता है कि इसके अलावा उसे कुछ भी नीडेड नहीं है, मतलब उसे और कुछ ज़रूरत नहीं है सिर्फ पानी के अलावा। अब यहाँ पर जो एबोराम और जो चा किन यून होते हैं वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और तभी जो चा किन यून होता है उसके सिस्टर से उसको मैसेज आता है और यहाँ पर जो चा किन यून है वो एबोराम से कहता है कि उसे लगता है कि जो हे मिन है वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो किम हना है वो ये सब सुन लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो जुहा होता है वो किम हना से कहता है कि वो उसके साथ आकर बैठकर खाना खाए। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर जो किम हना होती है वो अपना मोबाइल निकालती है और यहाँ पर वो जुहा से कहती है कि शायद जो डो हना है उसने अपने इंस्टाग्राम में अपनी ड्राइंग की वीडियोस डालना बंद कर दिया है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर डो हना अपने कमरे में बैठी होती है और यहाँ पर वो अपनी सारी फ़ोटोज़ जो ड्राइंग की होती हैं उसे डिलीट कर रही होती है क्योंकि अब वो ड्राइंग से क्विट करने वाली होती है। अब यहाँ पर तभी किम हना का फ़ोन आ जाता है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो डो हना से पूछती है कि उसने अपनी ड्राइंग की फ़ोटोज़ और वीडियोस इंस्टाग्राम में पोस्ट करना क्यों बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो डो हना है वो कुछ भी नहीं कहती है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि उसने लास्ट बार जो ड्राइंग बनाई थी और क्या वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो उसे अपने प्रोफाइल में लगाना चाहती है, क्योंकि उसे डो हना की जो भी वो पेंटिंग बनाती है उसको अपने प्रोफाइल मतलब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लगाना पसंद है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो किम हना से पूछती है कि क्या वो वाकई ही उसकी ड्राइंग्स को लाइक करती है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि हाँ वो उसकी ड्राइंग्स को लाइक करती है और जल्दी से वो अपनी जो बाकी की अधूरी ड्राइंग्स है उसे पूरा करके उसे पोस्ट करे ताकि वो अपने प्रोफाइल फ़ोटो में उसे लगा सके। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सुबह का, जहाँ पर किम हना, जोहा और चा किन यून हॉलवे में पढ़ रहे होते हैं, मतलब गैलरी में पढ़ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एबोराम आ जाती है और वो कहती है कि जो टीचर्स हैं वो उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो यूट्यूब छोड़कर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए CFT एग्ज़ाम को प्रिपेयर करे। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि टीचर सही तो कह रहे हैं, उसे पढ़कर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो कहती है कि उसके बहुत कम ग्रेड्स हैं तो वो यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो बताती है कि जो चा किन यून है उसने अपनी यूनिवर्सिटी चुन ली है और यहाँ पर जो एबोराम है वो चौंक जाती है। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो चा किन यून से पूछती है कि उसके भी तो गंदे ग्रेड्स आते हैं तो फिर उसने यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि वो CSCT एग्ज़ाम नहीं देगा बल्कि उसकी जगह एप्टीट्यूड एग्ज़ाम से योनरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगा। और यहाँ पर जो एबोराम है वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और यहाँ पर चा किन यून होता है उसे बुरा लगता है और तभी वहाँ पर जोहा कहता है कि उससे दुखी होने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो किम हना से पूछता है कि क्या वो सियोल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रही है, मतलब उसकी मैगजीन पढ़ रही है। और तभी वहाँ पर वो जोहा की तरफ देखता है और जोहा से पूछता है कि क्या वो किम हना की मदद करने के लिए सियोल यूनिवर्सिटी की मैगजीन पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो बताती है कि जोहा ने भी सियोल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। और यहाँ पर जो किम हना है वो ये भी बताती है कि जो जोहा है उसके इस बार मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्या उन्होंने हॉलवे में उसे नहीं देखा। तो यहाँ पर जो एबोराम है और जो चा किन यून है वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उनके तो कभी अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं, इसीलिए वो कभी हॉलवे की तरफ, मतलब जहाँ पर सभी बच्चों की मार्कशीट लगी होती है, वहाँ पर वो कभी नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर चा किन यून है वो जोहा से पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ पढ़ने चलेगा। तो यहाँ पर जोहा है वो कहता है कि उसे स्कूल के बाद आर्ट अकेडमी ज्वाइन करनी है। और यहाँ पर जो चा किन यून है वो किम हना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पढ़ने चलेगी। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी पढ़ने जाना है। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि उसे लाइब्रेरी में मन नहीं लगता, उसे क्लास में ही बैठकर पढ़ना है। अब तभी वहाँ पर हे मिन आ जाता है और यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो हे मिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पढ़ने के लिए चाहे स्कूल के बाद चलेगा। तो यहाँ पर जो हे मिन है वो कहता है कि उसे स्कूल के बाद कोचिंग ज्वाइन करनी है। अब यहाँ पर जो हे मिन है वो एबोराम से कहता है कि वो तो चौंक गया है कि जो चा किन यून है जो कि कभी पढ़ता नहीं था वो अब पढ़ने लगा है। इसके बाद वो चा किन यून से पूछता है कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर चा किन यून है वो कहता है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा है योनरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि वो CSCT एग्ज़ाम नहीं देगा और जो योनरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 3 प्लेसेस हैं जिसमें से वो एक प्लेस लेना चाहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैफ़े का, जहाँ पर हे मिन, किम हना
जोहा, एबोराम और चा किन यून बैठे होते हैं और यहाँ पर जो एबोराम है वो तो बोर हो रही होती है। मतलब जो चा किन यून होता है वो पढ़ाई करने लगता है और यहाँ पर जो एबोराम है उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और इसीलिए जो एबोराम है वो नहीं चाहती है कि जो चा किन यून है वो पढ़ाई करे। मतलब वो चाहती है कि वो चा किन यून उसी तरह बन जाए जैसे वो है। और यहाँ पर वो एक छोटी मोटी स्टोरी सुनाती है एब किन यून को कि बहुत पहले यहाँ पर स्कूल में भूतिया घटना हुई, जहाँ पर एक बहुत टॉपर स्टूडेंट था और उसका एक सेकंड टॉपर था। जो टॉपर स्टूडेंट था उसकी आदत थी कि वो पेन की टिप्स को बार बार खिलाता था। और यहाँ पर उसने जो टॉपर स्टूडेंट थे उसने जो सेकंड स्टूडेंट था मतलब सेकंड टॉपर था उसके मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो बहुत डर जाता है। अब यहाँ पर जो एबोराम और किम हना होते हैं वो सभी लोग चा किन यून के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तो उसे बस डरा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर एबोराम और चा किन यून स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं और यहाँ पर एबोराम चा किन यून को बताती है कि जो उसने यूट्यूब चैनल खोला था और उसमें उसने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने किम हना को भी अपने साथ ब्रॉडकास्टिंग के लिए बुलाया था। और यहाँ पर जो उसके यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं वो एबोराम से ज़्यादा किम हना को लाइक करने लगे उस यूट्यूब में। और यहाँ पर उनके कमेंट्स भी आने लगे कि जो एबोराम है उसे यूट्यूब से हट जाना चाहिए और उसकी जगह किम हना को आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि उसे इस तरह के कमेंट्स में ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर जो एबोराम है वो उससे लड़ने लगती है कि वो उसकी साइड नहीं ले रहा है। और तभी वहाँ पर चा यून उन दोनों को देख लेती है। अब यहाँ पर चा यून होती है वो उन दोनों के पास आती है और यहाँ पर चा किन यून होता है वो उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है कि जो एबोराम है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और जो चा यून है वो उसकी सिस्टर है। अब यहाँ पर जो एबोराम और चा यून होती हैं वो दोनों लड़ने लगती हैं और यहाँ पर जो चा किन यून है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं। तो यहाँ पर एबोराम बताती है कि स्कूल के लंच के टाइम में जिस लड़की के साथ वो फाइटिंग की थी वो चा यून है। अब यहाँ पर चा यून और एबोराम लड़ने लगते हैं और यहाँ पर एबोराम चा किन यून से कहती है कि वो उसका साइड ले और यहाँ पर जो चा यून होती है वो चा किन यून से कहती है कि वो उसकी साइड ले। अब यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो मुश्किल में फंस जाता है। अब यहाँ पर जो एबोराम और चा यून होती हैं वो दोनों लड़ते लड़ते जो चा किन यून है उसके ऊपर ब्लेम करने लगती हैं और इसके बाद वो दोनों फ्रेंड बन जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर चा यून और एबोराम एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर वो चा किन यून की बुराई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो पास ही में बैठकर पढ़ रहा होता है। अब उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा होता है, इसीलिए वो उन दोनों से गुस्सा होकर कहता है कि वो स्कूल पढ़ने जा रहा है क्योंकि वो दोनों उसे यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो चा यून होती है वो हे मिन को ग्राउंड में बुलाती है और यहाँ पर जो हे मिन है वो वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर चा किन यून है वो हे मिन से पूछती है कि क्या वो जोहा और किम हना के बारे में मतलब उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानता है। तो यहाँ पर हे मिन कहता है कि वो श्योर नहीं है। इसके बाद जो चा यून है वो हे मिन से पूछती है कि वो किम हना को क्यों लाइक करता है। तो यहाँ पर जो हे मिन है वो कहता है कि जो किम हना है वो अच्छी गर्ल है इसीलिए वो उसे लाइक करता है। अब यहाँ पर जो हे मिन है वो चा यून से पूछता है कि वो जोहा को क्यों लाइक करती है। तो यहाँ पर जो चा यून है वो कहती है कि वो अच्छा बॉय है और वो एक हैंडसम पर्सनैलिटी का है, वो पढ़ने में भी अच्छा है इसीलिए वो उसे लाइक करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो चा किन यून होता है वो स्कूल से वापस नहीं आता है। मतलब वो उसको स्कूल में पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है और यहाँ पर जो उसके सभी फ्रेंड्स मतलब एबोराम, किम हना, हे मिन, चा यून और जो जोहा होते हैं वो उसे ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो कहती है कि वो बहुत डर गई है क्योंकि यहाँ पर रात का समय है और यहाँ पर कहीं घोस्ट ना हो। अब यहाँ पर जोहा सभी से कहता है कि उन्हें 2 भाग में बट जाना चाहिए चा किन यून को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर जो एबोराम है वो हे मिन और चा यून से कहती है कि वो दोनों उसके साथ चले और यहाँ पर जोहा और किम हना डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ढूंढने जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हे मिन, चा यून और एबोराम चा किन यून को ढूंढ रहे होते हैं और इधर जो चा किन यून होता है वो अपने क्लास में बैठकर पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और यहाँ पर जो चा किन यून होता है उसकी जो पेन होती है वो नीचे गिर जाती है, इसीलिए वो अंधेरे में अपनी पेन ढूंढने के लिए अपनी सीट से उतरता है। अब यहाँ पर एबोराम, चा यून और हे मिन चा किन यून को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी उन्हें किटकिट की आवाज़ आती है और यहाँ पर वो लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ पर वो हॉलवे में चिल्लाते चिल्लाते आते हैं जहाँ पर जोहा और किम हना होते हैं। और यहाँ पर जो एबोराम है वो कहती है कि उसने किटकिट की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर जोहा कहता है कि वो तो अपने पेन की नोक को टिप टिप कर रहा था और यहाँ पर जो हे मिन है वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चा यून है वो बहुत डर गई है और यहाँ पर जो चा यून होती है वो रोने लगती है। तो यहाँ पर जो हे मिन है वो उसे प्यार से समझाता है कि उसे डरने की कोई बात नहीं है और जोहा को डांटता है कि उसे पेन की नोक को टिप टिप नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चा यून है वो डर गई है। और इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं मतलब किम हना, एबोराम, हे मिन, चा यून और जोहा डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ
चा किन यून को ढूंढने जाएंगे। और यहाँ पर जोहा है वो कहता है कि क्या उन्होंने क्लास 3 में जहाँ पर वो लोग पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने चेक किया। तो यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि उन्हें लगा कि जो जोहा है और जो किम हना है उन्होंने क्लास 3 को चेक कर लिया होगा। अब यहाँ पर वो सभी चा किन यून को क्लास 3 में ढूंढने जाते हैं और इधर में चा किन यून का दिखाया जाता है जहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर चा किन यून है वो किम हना को देख कर डर जाता है। अब यहाँ पर चा किन यून को होश आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग स्कूल के बाहर होते हैं और यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो कहता है कि वो किम हना को देख के डर गया। तो यहाँ पर जो किम हना है वो सभी से पूछती है कि क्या वो उन्हें डरावनी लग रही है। इसके बाद जोहा होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर चा यून है वो किम हना से कहती है कि उसने उसे भी डराया। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि उसने उसे नहीं डराया। अब यहाँ पर जो हे मिन है वो कहता है कि किम हना से कि वो झूठ बोलना बंद करे। अब यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो तो उनसे मिली ही नहीं क्योंकि वो तो जोहा के साथ थी। और यहाँ पर वो सभी डर जाते हैं और स्कूल से बाहर भागते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे का स्कूल का, जहाँ पर एबोराम क्लास में बैठी होती है और उसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं यूट्यूब से कि जो एबोराम है उसे यूट्यूब से हट जाना चाहिए और किम हना को उसकी जगह ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर एबोराम जो होती है बहुत दुखी हो जाती है और तभी वहाँ पर किम हना आ जाती है और यहाँ पर एबोराम बताती है कि जो उसने उसके साथ यूट्यूब के लिए ब्रॉडकास्टिंग की थी वो वीडियो उसने यूट्यूब में डाली और इससे उसको बहुत सारे लाइक्स मिले और यहाँ पर उसके सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि जो किम हना है उसे ही ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। अब तभी वहाँ पर किम मिनजी जो कि पहले उस क्लास की टॉपर थी वो रोते हुए आती है और यहाँ पर वो किम हना से कहती है कि उसे क्लास टीचर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर एबोराम चा किन यून से कहती है कि उसे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं और इसीलिए वो बहुत दुखी है। और यहाँ पर चा किन यून है वो उसे डांट देता है और कहता है कि उसे ये सारे कमेंट्स के बारे में केयर नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना काम करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो चा किन यून को डांटने लगती है कि उसे उसकी साइड लेनी चाहिए, ना कि उन कमेंटर्स की, मतलब उन सब्सक्राइबर की जो उस के बारे में गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चा किन यून है वो उसे डांट देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो डो हना होती है वो एबोराम को समझाने की कोशिश करती है कि जो चा किन यून है वो उसकी भलाई के बारे में बात कर रहा है और तभी वहाँ पर जो किम हना है वो वहाँ पर आती है और कहती है कि अब शायद उसे सियोन यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती है। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो एबोराम, किम हना और डो हना एक साथ बैठे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर एबोराम किम हना से पूछती है कि आखिर वो सियोन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर किम हना बताती है कि उसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, इसीलिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो डो हना से पूछती है कि वो उन्हें कुछ बताने वाली थी और यहाँ पर जो डो हना है वो मना कर देती है। अब तभी वहाँ पर जो एबोराम है वो कहती है कि वो शायद दुखी है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से, मतलब सीफू से ब्रेकअप कर लिया है और जो आर्ट एकेडमी है उसे उसने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो किम हना होती है वो एबोराम से चुप रहने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर डो हना कहती है कि उसने एक कंपनी जिसका नाम है रिवान कंपनी, वहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब वहाँ पर वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम करेगी। और यहाँ पर जो डो हना है वो उन दोनों से कहती है कि उसे एक सीख मिली है कि अगर इंसान को अपना ड्रीम पूरा करना है तो वो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है और इसी तरह वो हिम्मत देती है किम हना को कि उसके लिए भी कोई रास्ता निकल जाएगा उसका ड्रीम पूरा करने के लिए। और यहाँ पर वो एबोराम से कहती है कि उसकी लाइफ में भी जो चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर किम हना और डो हना के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जो एबोराम है वो लाइव है। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो तो कहती है कि वो तो उन दोनों के साथ है, तो फिर उसके यूट्यूब चैनल में कौन लाइव है। और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो चा किन यून है वो एबोराम के यूट्यूब चैनल में लाइव होता है और यहाँ पर जो चा किन यून होता है वो एबोराम के यूट्यूब चैनल में जितने भी उसके सब्सक्राइबर और जितने भी कमेंटर्स होते हैं जो कि एबोराम के बारे में गलत सलत कह रहे होते हैं, मतलब गलत कमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें डांटने लगता है और कहता है कि जो एबोराम है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और अगर उन्होंने किसी ने भी एबोराम के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उससे बुरा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो एबोराम है, डो हना और किम हना ये सब देखकर चौंक जाते हैं और यहाँ पर जो डो हना है वो कहती है कि क्या जो चा किन यून है वो पागल हो गया है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो एबोराम को समझाती है कि जो चा किन यून है वो उसके लिए ज़्यादा ही वरिड हो गया है, मतलब चिंता में आ गया है और इसीलिए उसने ये सब किया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो चा किन यून की लाइव वीडियो होती है उसे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं और बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं और यहाँ पर वो लोग एक सुपरस्टार की तरह एंट्री करते हैं क्लास में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों चश्मा लगाए होते हैं क्लास में और यहाँ पर तभी टीचर आ जाते हैं और वो उन दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने गॉगल्स उतार देने चाहिए क्योंकि ये क्लास में पढ़ाई करने का समय है। अब यहाँ पर जो टीचर हैं वो किम हना को देखते हैं कि वो आज पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो किम हना होती है वो घर स्कूल से वापस आती है और यहाँ पर जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो कहती है कि आज वो कम्युनिटी वेलफेयर गई थी और वहाँ पर उसने उनसे बात की कि जो किम हना है वो रिपोर्टर बनना चाहती है तो क्या उनकी हेल्प कर देंगे। मतलब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो किम हना है वो इतने उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और एक अच्छी रिपोर्टर बन सके। अब यहाँ पर जो किम हना होती है वो बहुत दुखी होती है और वो अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि वो उसके लिए ये सब ना करे और इसके बाद वो अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेमिन होता है वो अपने ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और तभी वहाँ पर चायून का मैसेज आ जाता है कि उसे स्टडी रूम में उसे मिलना है। अब यहाँ पर तभी जो हेमिन की मदर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो हेमिन से पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया बाहर पढ़ने के बारे में। और यहाँ पर जो हेमिन है वो अपनी मदर से कहता है कि उसने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया है, मतलब वो बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। और तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है, मतलब हेमिन का ब्रदर बाहर से आ जाता है और यहाँ पर जो उसकी मॉम होती है हेमिन की वो उसके ब्रदर को लेकर अंदर जाती है और यहाँ पर हेमिन को लगता है कि जो उसकी मॉम है वो उससे ज़्यादा उसके ब्रदर को मानती हैं, मतलब उससे ज़्यादा उसके ब्रदर को प्यार करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो चायून और हेमिन दोनों स्टडी रूम में पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर चायून है वो हेमिन से कहती है कि वो उसे अपना आइडल मानती है। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो कहता है कि ऐसा क्यों, मतलब वो उसे आइडल क्यों मानती है। तो यहाँ पर जो हेमिन है वो बताती है कि वो हमेशा उसके लिए नाइस रहता है, मतलब उससे हमेशा अच्छे से बात करता है और इसीलिए उसे अपना आइडल मानती है। अब यहाँ पर हेमिन को तभी किम हना के बारे में याद आ जाता है कि जो किम हना है उससे उसने पहले पूछा था कि वो किसे लाइक करती है। मतलब यहाँ पर जो हेमिन है उसने किम हना से बहुत बार पूछने की कोशिश की कि वो किसे लाइक करती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो किम हेमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो चायून होती है वो कहती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर हेमिन कुछ भी नहीं बताता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेमिन किम हना से मिलने जाता है। तो यहाँ पर जो किम हना और हेमिन ग्राउंड में बैठे होते हैं और यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हना को बताता है कि वो स्कूल के बाद बाहर पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या वो खुश है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो बहुत ही खुश है। इसके बाद यहाँ पर जो हेमिन होता है वो कहता है कि उसने आज तक उसे नहीं बताया कि वो किसको लाइक करती है। बट यहाँ पर जो किम हना है वो फिर से उसे मना कर देती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। इसके बाद जो हेमिन होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है हेमिन से कि वो उसे लाइक करती है क्योंकि वो उसकी साइड हमेशा लेता था। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हना से कहता है कि उसे उसकी बातों में अब विश्वास नहीं रहा। अब यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि वो उसे पहले लाइक करती थी बट उसने उसका दिल तोड़ दिया क्योंकि उसने उसे बहुत बार ऐसी बातें कही हैं जिससे उसे बहुत दुख लगा है। इसके बाद जो हेमिन है उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हेमिन घर वापस आ जाता है और यहाँ पर उसका ब्रदर हेमिन से पूछता है कि उसने सुना है कि वो नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर जो हेमिन है वो कहता है कि हाँ उसने ऐसा किया है। अब यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है वो उससे बातें करने लगता है कि उसे हमेशा से पसंद था कि वो एक बार नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में जाए, इसीलिए उसने उसके टीचर से बात की थी। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो उसे टॉन्ट देते हुए कहता है कि वो कब से उसके बारे में इतनी अच्छी बातें सोचने लगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हेमिन अपने कमरे में आ जाता है और यहाँ पर उसे टेबल में एक गिफ्ट दिखाई देता है जो कि उसके ब्रदर ने दिया होता है। जब वो खोल कर देखता है तो उसमें वॉच होती है और उसके ब्रदर ने एक नोटिस भी लिखा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसकी वॉच बंद हो गई थी, इसीलिए उसने उसके लिए नया गिफ्ट लाया है। इसके बाद उसके ब्रदर ने ये भी लिखा होता है कि वो अपने मदर के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, इसीलिए वो घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करे। अब यहाँ पर जो हेमिन है उसे लगता है कि उसे कोई भी लाइक नहीं करता है, मतलब जो उसकी मदर है वो अपने बड़े बेटे को ज़्यादा चाहती है और इधर जो किम हना है वो जुहा को चाहती है और इसीलिए जो हेमिन है उसे लगता है कि उसे कोई भी लाइक नहीं करता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का जहाँ पर सियोन यूनिवर्सिटी की स्कूल में कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और जितने बच्चे भी सियोन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट मतलब सियोन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सियोन यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव होता है वो उन सबसे अपने डाउट क्लियर करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो डो हना है वो पूछती है कि क्या वो कम रैंक में भी सियोन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेटर होता है वो बताता है कि यहाँ उससे पहले एक नया स्टूडेंट आया था जिसके पास बहुत ही कम मार्क्स थे और वो वहाँ पर बिजनेस पढ़ना चाहता था। फिर उसने फिलॉसफी पढ़ाई करके उस सियोन यूनिवर्सिटी में एंट्री की। अब यहाँ पर जुहा है वो किम हना से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब उसके तो अच्छे ग्रेड्स भी हैं फिर भी वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो उसे कुछ भी नहीं बताती है।